हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोरपंख। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम राधा रानी के लिए पोशाक बनाएंगे। बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी पोशाक बनाएंगे, साथ में चोली भी बनाएंगे, दुपट्टा भी बनाएंगे। उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि राधा रानी की पोशाक किस तरीके से बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ हमने ये इस तरीके का फैब्रिक ले रखा है, आपको दिख ही रहा होगा। इस पर वर्क हो रहा है, स्टोन और धागे का वर्क हो रहा है। पीछे से इस तरीके का पेपर लगा हुआ है। चौड़ाई रखेंगे यहाँ पे 5 इंच और लंबाई रखेंगे यहाँ पे 35 इंच। तो पहले से ही हमने इस तरीके की सीधी पट्टी कट करके रखी है। 35 इंच यहाँ पे लंबाई रखेंगे हम। तो यहाँ पे पट्टी को कट करके रखा था। यहाँ पे अस्तर भी इस तरीके का वाइट कलर का लिया है हमने अस्तर। तो सबसे पहले इस तरीके से रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है एक साइड में। अब दूसरी साइड से इसे खोल लेंगे इस तरीके से और इस तरीके से पलट के इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। एक अच्छे तरीके से सेट करते हुए इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इस तरीके से पट्टी को तैयार कर लिया है। अब हम लगाएंगे इस तरीके से इसमें चुन्नटें। तो चुन्नटें लगा लेते हैं, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से पतली पतली चुन्नटें लगाएंगे। फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि चुन्नट लगने के बाद यहाँ पे जो कमर की हमारी लंबाई रह गई है वो कितनी रह गई है और कितनी आपको रखनी है। तो ये जो हम पोशाक बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं 4-5 नंबर राधा जी की। 4-5 नंबर की राधा जो रानी आती है उनकी ये पोशाक बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो कमर की लंबाई रह गई है वो 8 इंच है। इस तरीके से चुन्नट लगने के बाद अब लगाएंगे हम नेफा। नेफे के लिए यहाँ पे हमने प्लेन जो पिंक कलर का फैब्रिक है वो लिया है। अब पीछे की तरफ से इस तरीके से हम इसे लगाएंगे। तो इसे भी सिल लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी डोरी लगाना। तो कोने पे हम लगाएंगे डबल सिलाई ताकि ये बाद में बेकार ना हो। इसी तरीके से इस वाले कोने पे भी कपड़े को मोड़ते हुए डबल सिलाई लगानी है। डबल सिलाई कर लेते हैं यहाँ पे। इस तरीके से हमारा नेफा भी लग के तैयार हो गया है। एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे डोरी। डोरी इस तरीके से हमने ली है, वैसे अंदर की तरफ लगाएंगे और ऊपर जो नेफा है उसे मोड़ते हुए सिल देंगे। सिलाई करते समय ध्यान रखें डोरी जो है हमारी सिलाई के बीच में ना आए, ये ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे हम डोरी को भी इसी तरीके से ध्यान में रखते हुए लगा देंगे। तो यहाँ पे आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सी ड्रेस बता रही हूँ राधा रानी की। बिल्कुल एक सीधी पट्टी से यहाँ पे हमारी राधा रानी की जो ड्रेस है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो ये एक तरह से हमारी राधा रानी का लहंगा है। आपने आगे देख ही लिया होगा वीडियो में किस तरीके से पहनाना है इसे अपनी राधा रानी को। तो यहाँ पे जो नीचे वाला घेरा है वो हमारा बन के तैयार हो गया है। कुछ इस तरीके से जब हमारी राधा रानी बैठी हुई राधा रानी पहनेंगी तो कुछ इस तरीके से ये आएगा। अब यहाँ पे चोली के लिए हमने लिया है अस्तर। अस्तर लिया 5 इंच चौड़ाई और 5.5 इंच लंबाई। सबसे पहले इस तरीके से मोड़ेंगे हम अस्तर को। इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे 1.5 इंच पे निशान और यहाँ से भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसे सीधा करके इसे कट कर देंगे यहाँ से। अब गला काटेंगे, हल्का सा गोलाई में लगाते हुए यहाँ पे गले को कट कर लेंगे। इस तरीके से इसे खोल लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ एक
दोनों तरफ से इसे अलग कर देंगे। तो इस तरीके से ये 2 बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ पे हमने प्लेन कपड़ा लिया है चोली के लिए, तो ये 2 पीस लिए हैं। इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे दोनों को, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे। तो ये अभी हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं, फिर इसके बाद इसे पलट के पक्की वाली लगाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी जैसे मैं बता रही हूँ। अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान से देखोगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम चोली बना रहे हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार पीछे जाके देखें, अच्छे से समझें, आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोनों तरफ हमारी जो दोनों साइड थी वहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब ये बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे इस तरीके से। दूसरे हिस्से का भी करेंगे। अब यहाँ पे हल्के हल्के से कट लगाएंगे ताकि मोड़ने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे इस तरीके से इसे मोड़ लेंगे और यहाँ पे पक्की सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। अब आपको बीच में जो हमारा गला था वो भी अच्छे से दिखेगा। तो इसी तरीके से दूसरे हिस्से पे भी लगाएंगे। तो यहाँ हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब लगाएंगे हम कच्ची सिलाई। इसके चारों तरफ हम इस तरीके से मशीन से कच्ची सिलाई लगाएंगे ताकि जब हम फिटिंग वगैरह लगाएं तो ये जो हमारा अस्तर है वो अलग ना जाए। तो हम यहाँ पे इस तरीके से हमने कच्ची सिलाई कर दिया और जो एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरीके से कट कर लेंगे। ये जो हमारी बाजू के ऊपर जो दिख रहा है उसे नहीं कट करेंगे क्योंकि इसे हम मोड़ने में ले लेंगे। तो दोनों तरफ से इसी तरीके से हमने बाजू के ऊपर कपड़ा रखा है। अब इसको इस तरीके से मोड़ेंगे अस्तर के ऊपर और सिलाई लगा देंगे। दूसरे हिस्से पे भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ हमने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है बाजू पे। अब लगाएंगे हम आगे की तरफ से हल्की सी इस तरीके से चुन्नट, बहुत ही हल्की सी लगानी है। दूसरे हिस्से पे भी लगाएंगे। तो आपको दिख ही रही होगी ये चुन्नट इस तरीके से, बहुत छोटी सी है। अब यहाँ से इस तरीके से इसे मोड़ेंगे। बहुत छोटी छोटी सिलाइयाँ हैं, आप अच्छे तरीके से देखोगे ध्यान से तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि ये काफ़ी छोटी चोली है हमारी राधा रानी की, तो आप यहाँ पर छोटी ही सिलाई है तो आपको ध्यान से ही देखना पड़ेगा। तो दोनों तरफ इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी है। जो धागे हैं उन्हें कट कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पीछे की तरफ से हम इसे सिलेंगे। इस तरीके से इसे बंद कर लेंगे पीछे की तरफ से। अब लगाएंगे हम इस तरीके से मोड़ के फिटिंग। तो फिटिंग हमें बाजू की तरफ से लगानी है क्योंकि जो हमारे पीछे का और आगे का हिस्सा है वो छोटा बड़ा है, इसलिए हमें बाजू फिटिंग से ही लगानी है ताकि ये सिलाई लगने के बाद अच्छे तरीके से आ जाए। इस तरीके से दूसरी तरफ भी लगाएंगे बाजू पे से ही। तो दोनों तरफ हमने यहाँ पे फिटिंग लगा दी है। अब इसे मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ चोली को। तो यहाँ पे इस तरीके से ये बनी है। अभी पीछे वाला जो हिस्सा है, सॉरी आगे वाला जो हिस्सा है उसे इस तरीके से मोड़ेंगे।
या तो आप सिलाई लगा दो या हाथ से सिल दीजिए सुई धागे की मदद से। इस तरीके से हमारी जो चोली है वो बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हम चिट बटन लगाएंगे, तो 2 हमें यहाँ पे चिट बटन लगानी है। तो यहाँ हमारी चोली पूरी कंप्लीट हो गई, आपको दिख ही रही होंगी, हमने बटन भी लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हम दुपट्टा बना लेते हैं। दुपट्टे के लिए हमने यहाँ पे प्लेन नीट ली है, उस पर हम इस तरीके से लेस लगा के इसे कंप्लीट करेंगे। कैसी लगी ड्रेस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही राधे राधे, जय श्री कृष्ण।